हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे और आपका प्रिपरेशन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। जैसा कि आप सबको पता है, आरआरबी एएलपी की तरफ से फाइनली अपडेट आ चुका है और अपडेट ये है, जो वैकेंसी आई थी एएलपी के, उसमें बहुत ज्यादा नंबर में जो है ना सीट इंक्रीमेंट हुआ है। ये सबके लिए गुड न्यूज है, ऑलरेडी आपको पता होगा। अब बात आती है सर, ये जो सीट बढ़ गई है ना, यस, अब तो सर मुझे तैयारी करने में और एफर्ट डालना चाहिए। बिल्कुल, आप अगर ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अब जब तैयारी करने में एफर्ट डालना है, और बहुत सारे बच्चे अभी तक ऐसे होंगे जो कई अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन उसका भी ध्यान अब गया होगा जो सर मुझे एएलपी की तैयारी करनी है। यस, अगर आपको असिस्टेंट लोको पायलट की तैयारी करनी है तो कैसे तैयारी करें सर? सबसे बड़ी बात आती है कैसे तैयारी करें सर, कैसे सर एग्जाम में क्या क्या सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। और इससे भी पहली जो एक मन में क्वेरीज आती है ना, सर मैं एलिजिबल हूं क्या? अब मैं एलिजिबल हूं मैं, अब हर कैटेगरी के बच्चे आते हैं, तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके बारे में भी बात करने वाला हूं। साथ ही साथ बात करने वाला हूं आपको जो प्रिपरेशन करना है, उस प्रिपरेशन में कौन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना है उसके बारे में बात करने वाला हूं। उसका डिटेल सिलेबस भी बताने वाला हूं, और साथ ही साथ मैं लास्ट में यह भी बताऊंगा आपको इस एग्जाम की तैयारी करते वक्त क्या रिसोर्सेज फॉलो करना है, क्या फॉलो करना बेहतर होगा। जो बच्चों ने एएलपी में सिलेक्शन ले रखा है, उन सारे वे में उन सारे बच्चों से बात करने के बाद जो सारी जानकारी मिली है, वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। यस, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आरआरबी एएलपी लिख के हर जरूर बनाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं वन बाय वन सारी चीजों को। यस, सबसे पहली बात क्या, ये देखो ऑफिशियल अपडेट है, आपको दिख रहा होगा। ये कब आया है सर? 19 जून को, कल ही आया हुआ था 19 जून को। और 19 जून को ये अपडेट मिला है मुझे, जो इसकी वैकेंसी जो पहले कितनी थी, देखो ध्यान से लिखा हुआ है, देखो अब जो सीईएन नंबर है 01/2024। यस, ये जो पहले वैकेंसी थी ये 5696 थी। यस, मतलब 5696 वैकेंसी थी, अब हो गया है 18799। इसको देख करके ये मत समझना सर ये किसी का सर प्राइस टैग है, बिल्कुल भी नहीं। ये नंबर ऑफ वैकेंसी जो इंक्रीज हो गया है, ये नंबर है 18799। यस, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिख रहा है। अब किस जोन में कितना बढ़ा है ये भी मैंने आपको कल एक शॉर्ट्स के थ्रू बताया हुआ था, नहीं देखे तो उसको भी जाके देख लीजिए। बाकी यहाँ पे दिख रहा है, आप इसका स्नैप ले सकते हैं, और आप जिस जोन में भी आते हैं आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यहां आती है, सर मुझे सर जोन चेंज करना है, क्या ये मुझे मौका मिलेगा? तो आपको वरी नहीं करना है, आरआरबी ने पहले ही अपडेट दे चुका है। अगर आप अपना जोन चेंज करने में इंटरेस्टेड है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको आरआरबी के वेबसाइट पे दिख जाएगा, और हम लोग भी अपडेट कर देंगे। अब बस जुड़े रहिए इस चैनल से, सारी अपडेट आपको यहां पे मिलती रहेगी। ओके, अब चलते हैं सर इसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में जानते हैं। सर अगर मैं आरआरबी एएलपी के लिए तैयारी करना चाहता हूं तो सर मेरे लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? सबसे पहले आपको इसेंशियल क्वालिफिकेशन, आपके पास 10th के बाद आईटीआई होना चाहिए। देखिए ध्यान से सुनिएगा सारी चीजें, यहां पे एक एक चीज जो लिखा गया इंपॉर्टेंट है। यस, 10th के बाद आईटीआई होना चाहिए, या आप ये नहीं है आपके पास तो 10th के पास आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा है तब भी आप कर सकते हैं, या फिर अगर नहीं है, अगर आपने बीई बीटेक किया है, यस, तो बिल्कुल भी आप कर सकते हैं। मतलब ये तीन में से अगर कोई भी एक चीज आपके पास है तो आप आरआरबी एएलपी के लिए एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यस, मान लो सर ये हो गया सर, एलिजिबिलिटी सर हो गई सर, ये हमारे पास हो गया। अब देखिए ध्यान से, अब बात आती है सर सीबीटी, इसका जो एग्जाम होता है, इस एग्जाम में कितना सीबीटी होता है सर? तो आपको दिख रहा होगा सीबीटी 1, इसके बाद क्या सीबीटी 2, इसके बाद सीबीएटी, और इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होता है। मतलब 4 स्टेप में एग्जाम होता है। सबसे पहले सीबीटी 1 देना पड़ेगा, और आपको पता होना चाहिए सीबीटी 1 जो होता है ना, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। क्या होता है? सीबीटी 1 जो होता है वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहां से केवल क्वालिफाई करना है, और क्वालिफाई जब कर लोगे तब आप आओगे सीबीटी 2 में। यस, और जब सीबीटी 2 में आओगे तो सीबीटी 2 में 2 पार्ट है, पार्ट ए है और पार्ट बी है। ध्यान से सुनिएगा। यस, पार्ट ए और पार्ट बी में क्या, जो पार्ट ए है उसका मेरिट लिस्ट बनता है। यस, और जो पार्ट बी होता है ये केवल क्वालिफाइंग होता है। यस, ध्यान से सुनिएगा। अब आपके मन में क्वेरीज आ रहा होगा, सर मुझे सीबीटी 1 का सिलेबस क्या होगा? सर डोंट वरी, आप जुड़े रहिए, आपको सारी जानकारी मिलेगी। सीबीटी 2 में 2 पार्ट होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। यस, इससे पार्ट ए जो है इससे मेरिट लिस्ट डिसाइड होता है, 70% वहां से पिक किया जाता है स्कोर, और पार्ट बी जो होता है ये क्वालिफाइंग होता है। जब तक आप पार्ट बी में क्वालिफाई नहीं करोगे, आपका कंप्लीट जो पार्ट ए का भी जो आपका कॉपी है वो भी नहीं चेक होता है। तो ये क्वालिफाई करोगे तभी जाके आपका ये कॉपी चेक होगा, और उसमें से 70% स्कोर लेकर के आपको आगे जो भी मेरिट बनेगा उसमें से इंक्लूड किया जाता है। बाकी देखो ये लिखा है क्या, सीबीएटी। यस, ये क्या होता है? कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है एएलपी के लिए। यहां से 30% स्कोर लिया जाता है, और ये 70% और ये 30%, टोटल हो गया 100%, और यही दोनों मिला के जो है फाइनल मेरिट लिस्ट डिसाइड होती है। यस, फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, और यही मेरिट लिस्ट जो है फिर आपको डिस्प्ले होता है हर वेबसाइट पे। आरआरबी की जो वेबसाइट है, फिर आपको बुलाया जाता है क्या, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए बुलाया जाता है इन सारे बच्चों का। ध्यान रखिएगा, जो सीबीटी 1 है उसमें जितनी भी टोटल वैकेंसी है ना, उसको मल्टीप्लाई करके 15 टाइम्स, यस
जो लास्ट ईयर हुआ था उसके बिहार पे मैं बात कर रहा हूं। 15 टाइम्स बच्चों को CBT 2 के लिए भेजा जाता है, इस बात को भी ध्यान रखना है आपको। ये सारी चीजें हैं, ये प्रोसेस हुआ। अब बात आती है CBT 1 में क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा सर। देखिए लिखा हुआ यहाँ पे मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस। ये कितना नंबर क्वेश्चन है, 20 एक क्वेश्चन एक मार्क्स का रहता है। ये 25, ये कितना 20 और ये कितना 10, टोटल मिलाओगे तो 75 हो जाएगा। जोड़ लेना, 75 क्वेश्चन रहेगा। टाइमिंग मिलने वाला है 1 घंटे, मतलब 60 मिनट में आपको मिलने वाला है 75 क्वेश्चन। देख लो ध्यान से, ये हो गया CBT 1। और ये जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होता है, बहुत बड़ा ट्रैप है यहाँ पे। इसी को करने में बच्चों का, मैक्सिमम बच्चों का हालत खराब हो जाता है और बच्चे यहीं से बाहर हो जाते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से कीजिएगा, ये जितने भी सब्जेक्ट है इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। साथ ही साथ और क्या क्या करना है मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में जरूर बताऊंगा। और यहाँ पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ओके, क्लियर। अब बात आती है CBT 2 में क्या क्या है सर। यस, तो CBT 2 में देखो पार्ट ए का अगर मैं बात करूं, क्योंकि 2 पार्ट में ऑलरेडी मैं बता रखा हूं। जो पार्ट ए होता है उसमें मैथमेटिक्स, इसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आती है, इसके बाद बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, और साथ में करंट अफेयर्स भी पूछा जाता है। तो ये मैथमेटिक्स का 25 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का 25 क्वेश्चन, और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का 40 क्वेश्चन होता है, करंट अफेयर्स का 10 क्वेश्चन। यस, मतलब 40 + 10 करोगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 50, जो कि दिख रहा है आपको। टोटल करोगे 100 क्वेश्चन मिलेगा, और टाइमिंग मिलने वाला है आपको 90 मिनट्स, मतलब 1.5 आवर आपको टाइमिंग मिलने वाला, मतलब 90 मिनट में यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन करने का मौका मिले। साथ ही साथ ये तो पार्ट ए है सर। पार्ट बी भी होता है इसका, और पार्ट बी में जो होता है वो होता है टेक्निकल ट्रेड बेस्ड। यस, आप जिस टेक्निकल से, जिस ट्रेड से हो, क्योंकि ITI करोगे तो ट्रेड से करोगे। यस, अगर डिप्लोमा कराए तो किसी ब्रांच से कियोगे, तो उस ट्रेड बेस्ड एग्जाम होता है जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है। और इसमें 75 क्वेश्चन होता है, 75 क्वेश्चन यहाँ होता है, और टाइमिंग मिलता है कितना, 60 मिनट, मतलब 1 आवर। 1 आवर में आपको 75 क्वेश्चन मिलेगा, और ये जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्या है ये होता है क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इस बात को भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यस, ये पार्ट बी है। क्या, CBT 2 का पार्ट बी है, जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होता है, और दोनों पेपर साथ में ही होता है, अलग नहीं होगा। आपको जो CBT 2 का टेस्ट होगा साथ में ही होगा, मतलब टोटल 175 क्वेश्चन। यहाँ पे 75 क्वेश्चन के लिए 1 घंटा असाइन मिलेगा, यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट असाइन करना पड़ेगा। और इसी ये जो 100 क्वेश्चन बनाओगे ना, इसमें जितना स्कोर करोगे इसका 70% जो है ना आपके मेरिट में चला जाता है। यस, ये हो गया। अब बात आती है सर CBAT के टेस्ट में। यस, और इसका सिलेबस भी एक बार देख लेते हैं। अब CBT 1 का अगर सिलेबस का बात करूं तो देख लो ध्यान से, ये सारी चीजें मैथमेटिक्स में वही नंबर सिस्टम, बोर्ड मार्क, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, SCF, रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, अलजेब्रा, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, वही सारी चीजें, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर क्लॉक, पाइप एंड सिस्टम, ये सारी चीजें। मेंटल एबिलिटी में देख लीजिएगा, एनालॉजी होता है, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज होता है, कोडिंग डिकोडिंग होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, सिलोजिज्म, जंबलिंग, बैन डायग्राम, डेटा इंटरप्रिटेशन, सफिशिएंसी, कंक्लूजन, डिसीजन, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेज, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट एंड एजम्पशन, ये ETC। यस, ये सारी चीजें रहता है। तीसरा, जनरल साइंस में आपको देखो क्लियरली मेंशन है, सिलेबस अंडर शैल बी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस ऑफ 10th स्टैंडर्ड लेवल। यस, 10th का जो CBSE का जो स्टैंडर्ड है ना, उस लेवल को ही कंसीडर करता है, इसको ध्यान रखिएगा। और जनरल अवेयरनेस में क्या आता है, करंट अफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनैलिटी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट ऑफ इंपोर्टेंस। यस, इस बात को भी ध्यान रखना है आपको। ये CBT 1 का है, ये CBT 1 का सिलेबस है। इसी तरह अगर CBT 2 का बात करूं, CBT 2 में पार्ट ए का बात करूं, तो पार्ट ए में मैथमेटिक्स आता है। फिर से मैथमेटिक्स में ये सारे टॉपिक देख लीजिएगा, ऑलमोस्ट टॉपिक सेम मिलेंगे आपको। फिर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में ये सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम मिलेंगे, देख लीजिएगा यहाँ पे। इसके बाद बात आती है यहाँ पे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का। यस, तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का जो बात आता है उसमें लिखा द ब्रॉड टॉपिक्स दैट आर कवर्ड अंडर द शैल बी इंजीनियरिंग ड्राइंग। यस, इंजीनियरिंग ड्राइंग आपने पढ़ा होगा, जिसमें प्रोजेक्शन, व्यूज, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, लाइंस, ज्योमेट्रिक फिगर्स, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ये सारी चीजें, यूनिट मेजरमेंट, मास, वेट, डेंसिटी, वर्क, पावर, एनर्जी, स्पिन एंड वेलोसिटी, हीट एंड टेम्परेचर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, लीवर्स एंड सिंपल मशीन, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, एनवायरमेंट, एजुकेशन, IT लिटरेसी, जो जो टॉपिक मेंशन है ना बेटा यहाँ पे, इसको आपको तैयार करके ही जाना है। और साथ में करंट अफेयर्स का जो है, करंट अफेयर्स जो जनरली चीजें होती है उसके 10 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पार्ट ए में। यस, ये हो गया। अगर मैं बात करूँ CBT 2 का, यस, पार्ट बी का बात करूँ, देखो लिखा है पार्ट बी, जो कि क्वालिफाइंग टेस्ट होता है। यस, पार्ट बी में जो होता है, जो क्वालिफाई करोगे तभी आपका पार्ट ए वाला कॉपी चेक होगा। यस, इसमें क्या है, क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट, देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्टेट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए ट्रेड और सब्जेक्ट ऑफ चॉइस फॉर पार्ट बी। इलेक्ट्रीशियन हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक हो सकता है, वायरमैन हो सकता है, आर्मेचर एंड
कॉइल वाइंडर हो सकता है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर मैकेनिक हो सकता है, यस, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन फॉर वेरियस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइंड ब्रांचेस बोल सकते हो, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो सकता है, मैकेनिक हो सकता है रेडियो एंड टीवी में, यस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करूं तो फीटर मैकेनिक हो सकता है, मोटर व्हीकल ट्रैक्टर मैकेनिक, मैकेनिक डीजल हो सकता है, टर्नल मैकेनिस्ट हो सकता है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर मैकेनिक हो सकता है, हीट इंजन हो सकता है, मिली राइट मेंटेनेंस मैकेनिक हो सकता है, ये सारी चीजें। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम के लिए क्या हो सकता है, मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रैक्टर मैकेनिक हो सकता है, मैकेनिक डीजल हो सकता है, हीट इंजन हो सकता है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक हो सकता है, ये सारी चीजें। और यही सब ब्रांचेस जो है ना एलिजिबल होता है, सिविल ब्रांचेस यहाँ पे एलिजिबल नहीं होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, इसमें कहीं मेंशन नहीं है। तो जो बच्चे इस सब से बीटेक किया है वहीं आप इस एएलपी का फॉर्म बिल्कुल फिल कर सकते हैं, सिविल वाले बच्चे इसको फिल नहीं कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। इंजीनियरिंग डिग्री के बिहाफ पे नहीं कर सकते हो, बाकी अगर इसके अलावा और भी कोई आपके पास है क्वालिफिकेशन तो मैंने ऑलरेडी क्वालिफिकेशन का बात किया हूँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, ये तो हो गया सर CBT 2 का सर पार्ट बी का सिलेबस। अब बात करते हैं सर हम प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं तो मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यस, ये सारी चीजें मैंने बात किया, जो CBT 1 में क्या पूछा जाएगा, CBT 2 में क्या पूछा जाएगा, इसके बाद आपके एग्जाम में किसका वेटेज कितना होता है, ये सारी बातें। अब यहाँ पे बात आती है जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, सर यहाँ प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यस कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। यस सर, आई एम ऑलरेडी प्रिपेयर फॉर ALP टेक्नीशियन, या आप RRB ALP, और साथ में सिलेबस ऑलमोस्ट टेक्नीशियन का भी होता है, और टेक्नीशियन का भी वैकेंसी आया आपको पता है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप लोग। यस, करना क्या क्या है इस बात को ध्यान से सुनिएगा। यस, देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सेलेक्ट ओनली वन यूट्यूब चैनल एंड पेड कोर्सेज। आपको केवल और केवल एक कोई भी यूट्यूब चैनल जो आपका पसंदीदा होगा, जहां पे आप चीजें लर्न कर सकते हो, वो इंजीनियर्स वाला हो सकता है, SSC वाला हो सकता है, या और भी कई चैनल हो सकता है। यस, या फिर कोई भी पेड कोर्सेज। यस, आपको एक ही सेलेक्ट करना है और उसको अच्छे से करना है सारी चीजें। यस, उसमें जो भी बोला जाएगा उसको अच्छे से फॉलो करना है, आप आराम से सेलेक्ट हो जाओगे। दूसरा चीज क्या है, स्टार्ट नोट्स एंड प्रैक्टिस डेली। यस, बच्चे ये मिस्टेक्स कर रहे हैं, बच्चे क्लास तो कर रहे हैं लेकिन क्लास करने के बाद उसको लगता है सर ने PPT दे दिया है, हम नोट्स नहीं बनाएंगे, और ये बहुत बड़ी गलती हो रही है, इसकी वजह से बच्चे लैग कर रहे हैं। आपको क्लास देखने के बाद नोट्स भी बनाना अनिवार्य है बेटा, याद रखिएगा, और प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करना भी अनिवार्य है। ये दोनों चीज लैग करोगे सारा चीज खत्म हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। यस, इसके बाद क्या लिखा है, डोंट स्टडी टू डीप। यस, किसी भी टॉपिक के ज्यादा डीप में नहीं जाना है, ये कोई गेट एग्जाम नहीं है, ये आपको ALP का एग्जाम है, और ALP एग्जाम में सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको मिल जाएगा। सर कहां मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसके लिए आप ये कृष्णा सर PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, यहां पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवा देंगे, साथ ही साथ कंप्लीट गाइडेंस आपको RRB ALP हो, टेक्नीशियन हो, JEE हो, SSC JEE हो, RRB JEE हो, सारे एग्जाम का कंप्लीट गाइडेंस भी मिल जाएगा, तो आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, बस आपको करना क्या है, आपको अच्छे से पढ़ाई करना है। यस, इसके बाद ध्यान से देखिएगा, डोंट यूज कैलकुलेटर। यस, कैलकुलेटर का यूज मत कीजिएगा, अभी जो आप पढ़ रहे हो, अभी जो कैलकुलेशन कर रहे हो, उसको आप बिना कैलकुलेटर के हेल्प से कीजिएगा, क्योंकि अभी तो आप करोगे, और जब आप अभी करते हो तो आपका हैबिट बनता है, और ये हैबिट बाद में जाके आपको कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती करवाता है एग्जाम में, या आप डिपेंडेंसी दिखाते हो और वहां पे आपका स्पीड जो है स्लो रह जाता है, और आप मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं कर पाते हो, नंबर ऑफ अटेम्प्ट कम रह जाता है, और आपका स्कोर कम आता है। यस, इसलिए कैलकुलेटर का यूज ही नहीं करना है, जो करना है आपको लिख के करना है, दिमाग चला के करना है। ओके, इसके बाद क्या है, ट्राई टू लर्न ट्रिक टू इंक्रीज कैलकुलेशन स्पीड। देखो मैथमेटिकल जितने भी कैलकुलेशन होगा ना, उसमें आपको ट्रिक यूज करना है, सिंपल। देखो मैथमेटिक्स तो वैसे भी नॉर्मल मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड वाला मैथमेटिक्स पूछा जाता है, बिलो 10th वाला पूछा जाएगा, उसको आराम से कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको कितना फास्ट और इफिशियंट वे में करते हो ये इंपॉर्टेंट होता है, और इसको फास्ट आपको करना पड़ेगा, अलग अलग ट्रिक बना करके, या जब आप पढ़ोगे क्लास में तो आपको फैकल्टी ट्रिक बताएंगे, सारे चीजों को कैसे ऑपरेट किया जाता है, तो ये ट्रिक के साथ जाइएगा, जिससे कि आप कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस, और लास्ट में क्या लिखा है, गो थ्रू बेसिक कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला। यस, जितना भी सब्जेक्ट का जो भी टॉपिक मेंशन है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट, और साथ ही साथ अगर फॉर्मूला है तो उस फॉर्मूला के साथ डेफिनेटली सी बात आपको जाना है, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो ये सारे पॉइंट जो है, ये सारे पॉइंट आप डेफिनेटली हमारी तरफ से आपको टिप्स दिया जा रहा है, ये सारी चीजें जरूर आप अपने प्रिपरेशन में इंक्लूड कीजिएगा, आप बहुत ही बेहतर करने वाले हो इस एग्जाम के अंदर में। यस, और गाइडेंस चाहिए आपको तो हमारे टेलीग्राम चैनल कृष्णा सर PW टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे
पे ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे सारी चीजें आपको मिलती रहेगी, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, चाहे गाइडेंस हो, चाहे कोई अपडेट हो, सबसे पहले आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। अब बात आती है यहाँ पे सर, नेक्स्ट सेशन में मिलने से पहले सर क्या कुछ है हमारे लिए? यस, दिख रहा होगा यहाँ पे क्या, सरप्राइज कमिंग सून। यस, कुछ सरप्राइज है आपके लिए जो कि कमिंग सून, बहुत ही जल्द आपको मिलने वाला है। जुड़े रहिएगा। कितने लोग एक्साइटेड है इस सरप्राइज के लिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू सो मच।